भागलपुर के तिलकामाझी थाना क्षेत्र के ठीक सामने गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। 2 दिनों से लापता जमीन कारोबारी एवं बिल्डर बजरंग कुमार का शव उनके बंद कार्यालय से बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बजरंग कुमार अपने कार्यालय गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। आज सुबह भी संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस जब कार्यालय पहुंची तो बाहर से ताला बंद मिला। ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर बजरंग कुमार का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि बजरंग कुमार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। उनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उनका किसी से विवाद चल रहा था, जिससे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मामले की जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। थाने के सामने एक घटना हुआ। थाना को सुबह में सूचना मिली कि परिवारजनों से एक व्यक्ति है बजरंग करके जो फोन नहीं पिक कर रहे हैं और उनका ऑफिस यहाँ थाना के सामने एक बिल्डिंग में है। तो थाना उनके परिवारजनों के साथ वहाँ गया तो देखा कि बाहर ताला लगा हुआ था और परिवारजनों के साथ वहाँ ताला को खोला गया है। जब कमरे गए तो उसकी बॉडी वहाँ पर पाई गई है। बॉडी पर इंजरी मार्क्स भी हैं और अभी हम लोग ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफिशियल टीम और डीआईओ टीम को भी बुलाया गया है। सभी लोगों से सहयोग के साथ हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। क्या करते थे सर ये? इनके बारे में जो पता चला है कि बिल्डिंग का इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था, उस चीज़ में ये थे। तो जो जितने भी हम लोगों को इनपुट्स मिल रहे हैं उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। थाने के सामने सर, लेकिन इस तरह की घटना कई हम लोग सभी बिंदुओं पे भी जांच कर रहे हैं और जो भी आगे आएगा उसमें आप लोग को अवगत कराएंगे। लग रहा है कि आत्महत्या है, इंजरी है बॉडी पे, आगे जो अनुसंधान होगा वो होना चाहिए। सुबह हम लोग 6 बजे से इन लोग को कॉल कर रहे हैं। मामा का आदत है सुबह ही 7 बजे उठ जाते हैं, नहीं उठे उनको बच्चा को, उनके जो एक बेटा है, बेटी को स्कूल छोड़ना जाना पड़ता है, ठीक है। सुबह सुबह उठ करके अपना सबसे पहले करते हैं। सुबह उठ के कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। सुबह हम आए, घूम रहे हैं, हम घर चले गए। घर पड़ता है नीलकंठ हवाई अड्डा में। वहाँ पर गए, देखे ताला बंद। हम सबसे पहले यहाँ ऊपर देखे, यहाँ पर बाइक लगा हुआ है प्लेटिना, वो सिक्कड़ में लगा हुआ है। फिर ऊपर गए, देखे ताला बंद है। फिर सब चीज़ की इधर उधर सब जगह से पूछताछ, जितना भी मेंबर सबसे पूछताछ इधर उधर किए, कुछ नहीं। यहाँ थाना में इसके बाद एप्लीकेशन लिख के दिए। सर आए, सर के सबके पास। मामा यही रहते थे आपके? मामा का ये ऑफिस है, घर है वही नीलकंठ नगर में। तो ऑफिस में ये घटना हुई है? हाँ। कैसे मारा गया है? पूरा ब्लड लगा हुआ, एकदम न्यूड, पूरा न्यूड है एकदम। क्या करते थे मामा? बिल्डर है। क्या नाम था मामा का? बजरंग कुमार। आपका? मेरा तो आयुष रंजन उसका भैगना है। किसी से दुश्मनी सब भी था? दुश्मनी का तो हम नहीं पता इतना तो हम, लेकिन हम देखते थे कभी कभी फ़ोन पे परेशान रहते थे। कभी किसी को गाली गलम, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी पैसा कोई नहीं दे रहा है, ऐसे ही कुछ कभी फ़ोन पे होता था। थाना के सामने में इस तरह से हो जाना क्या लगता है? क्या ही बोले यार, तो प्री प्लान एकदम, किसी के साथ कभी कुछ नहीं की। कभी नहीं। घर कहाँ बन का मामा का? नीलकंठ नगर हवाई अड्डा में। भागलपुर के मुजाहिदपुर बिजली कार्यालय में गुरुवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब दर्जनों उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे। उपभोक्ताओं का आरोप था कि उन्होंने अपने प्रीपेड बिजली मीटर का रिचार्ज करा लिया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद उनके घरों की बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई। बिजली नहीं रहने से लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया
और तत्काल समस्या समाधान की मांग की। उनका कहना था कि रिचार्ज के बाद भी बिजली चालू नहीं होने से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस पूरे मामले में जब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। समाचार लिखे जाने तक विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। क्या हो रहा है? अरे एक तो घर लाइट नहीं है मानते हैं, चलिए भाई बाल बच्चा किसी से रह जाएगा। एक चीज बताइए, जिसका बिजनेस है, जिसको कंप्यूटर चलाना है, वो कैसे चलाएगा जी भाई? रिचार्ज की 5,000 रुपया नहीं दिख रहा है, लेकिन 100 रुपया दिखेगा। कहाँ गया 10 बजे पैसा गया कहाँ? कब रिचार्ज किए? हो गया जी, सुबह ही किए, 9 बजे ऑफिस खुलते साथ किए। मैसेज नहीं आया आपके अभी पास? मैसेज आया है, अभी सर के पास हम 2 घंटा पहले आए थे। सर क्या दिलासा दिए, 2 घंटा में सबको लाइट चला जाएगा। अभी 2 घंटे के 2.5-3 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई निवारण नहीं है। क्या किया जा सकता है इसमें? कौन क्षेत्र बंद कर दिया जाए। कौन क्षेत्र का है? खेतान मरिया अजंता टॉकीज के पास से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय कृष्णा मेरा नाम हुआ। क्या प्रॉब्लम जाकर के जन्म लिया है और हम जो है जाकर के रिचार्ज करवाने के लिए आए हैं 10 साढ़े 10 बजे लाइन में लग करके 11 बजे तक में हम लाइन जाकर के जो है मतलब रिचार्ज करवाए हैं। और हम जब आए यहाँ मैसेज आया रिचार्ज का? हाँ आ गया है, लेकिन लाइट नहीं आया। लेकिन लाइट नहीं आया है, जिसके कारण हम 3 बार ये आ चुके हैं। कहीं 1-1 घंटा में लाइट आ रहा है, एक घंटा में लाइट आ रहा है, 1 घंटा में लाइट आ रहा है। लाइट अभी तक आया नहीं और अभी तक लाइट नहीं आया है सर। हम लोगों का क्या कीजिएगा, आप लोग के जरिए माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को लाइट का जाकर के। आपका लाइट कौन सा फीडर में है? काजी चक के फीटर में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अहमद। 4 घंटा से जब हम तो क्या जवाब दिया? जब हम ऑफिस आते हैं बोलता है कि 1 घंटा में आ जाएगा, फिर 1 घंटा बाद आए बोलता आधा घंटा में आ जाएगा। और अभी 4 घंटा हो गया, 4 घंटा लाइट नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार शाह। और ऐसे पदाधिकारी को उठा के फेंक देना चाहिए कुर्सी से। भागलपुर जिले के नगर पंचायत हबीपुर में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े का अंबार लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि वेतन नहीं तो काम नहीं और जब तक लंबित वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उधर वार्ड संख्या 6 स्थित हबीबपुर जामा मस्जिद के पास बारिश के बाद नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा होने से नमाजियों और राहगीरों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो गंदगी से स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। साथ ही नगर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सफाई व्यवस्था बहाल कराने और वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। मेरा नाम श्याम कुमार पासवान है। क्या मामला है, हड़ताल क्यों है? हड़ताल सर पेमेंट के लेकर के हड़ताल है। हम लोग को पिछला एजेंसी वाला ज्योति जीवन जो है वो हम लोग को पेमेंट एजेंसी खत्म हो गई है और बोला था कि 15 तारीख को मतलब तुम लोग का पेमेंट होगा, तो 15 सर पेमेंट नहीं हुआ। फिर बोला 20-22 को हो जाएगा। 20-22 भी काम किए, बहुत इंतजार किए। उसके बाद फिर जो है 27, 28, 29, 30 तक का लास्ट डेट लिया कि 30 तारीख तक पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा। तो सर 30 तारीख तक के बाद भी कोई भुगतान का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज हम लोग हड़ताल पे इसलिए हैं सर। कै दिन से हड़ताल? आज सर 30 तारीख से हड़ताल पे है। बार हड़ताल होने का क्या वजह है? हमेशा नगर पंचायत में हड़ताल टाइम से पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं हर महीना को 5 तारीख को पेमेंट हम लोग को घोषणा चाहिए सर। इसी कारण हम लोग हड़ताल करते हैं। हाँ, और हम लोग का यहाँ का जो भी है पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो, तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करता है। हम लोग को जब जाते हैं पैसा मतलब बोलने के लिए तो वो बोल रहा है कि आज इतना तारीख डेट पे डेट देते जा रहा है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग का निवेदन है सर कि हम लोग को जल्द से जल्द आज पेमेंट दिलवा दिया जाए, कल हम लोग काम करेंगे, वरना काम नहीं होगा। और एक बात बोला था कि अगर हम लोग मांग रखे थे
कि अगर पैसा अगर नहीं मिलेगा, जितना दिन हड़ताल रहेगा वो हड़ताल का पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे इतना हम लोग हबीबपुर में काम करते हैं जी सर, और हमारे कहने का मतलब है कि 15 तारीख हम लोग को हर महीना को पेमेंट मिल जाता था, ठीक है ना सर। और 15 तारीख से करार करते 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 बोला 22 तारीख को पैसा मिल जाएगा। 22 तारीख को हम लोग इंतजार किए, काम लोग सब लेबर किए, लेकिन नहीं, हम लोग को 22 तारीख को पैसा दिया। 22 तारीख से फिर बोला कि तुम लोग बाबू काम करो, 27 तारीख को पैसा घुसा देंगे, 28 तारीख को, तो मुहर्रम के बाद तो हम लोग इंतजार वो भी किए, काम धंधा सब लेबर काम किया। उसके बाद जो 28 तारीख को हम लोग हड़ताल कर दिए, 29 तारीख को, तो 29 तारीख को आया कौन, मतीन जी यहाँ पे, मतीन जी आया, बोला कि बाबू देखो हम लोग को मुहर्रम है, हम लोग को पर्व निकलने दो, तो तुम लोग को 29 तारीख को पैसा मिल जाएगा। तो 29 तारीख तक भी करार किए, नहीं हुआ। सर ने बोल रहे कुलदीप सर, सत्यम सर, सभ्य सर बात किया। उसके बाद 1 तारीख 30 तारीख हो गया, हम लोग हड़ताल में बैठ गए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय जीवन जागृति सोसाइटी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी उठाई है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के दादा शिवजी यादव उसे इलाज के लिए उनके पास लाए थे। एमआरआई जांच में मस्तिष्क के थैलेमस हिस्से में गंभीर ट्यूमर का पता चला। इसके बाद डॉक्टर अजय ने अपने सहपाठी एवं जोधपुर एम्स के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक झा से संपर्क किया, जिन्होंने बच्ची को तत्काल जोधपुर बुलाया। वहीं डॉक्टर सिंह की सोशल मीडिया अपील पर एक समाज सेवी व्यवसायी ने परिवार के साथ सहयोगी भेजने और इलाज में हर संभव आर्थिक मदद का भरोसा दिया। उनकी इच्छा के अनुरूप नाम गोपनीय रखा गया है। शिवजी यादव अपना पोती को लेकर हमारे पास आए थे। बच्चे में एबनॉर्मल मूवमेंट था, लगातार बच्चा कुछ से कुछ करते रहता है, तो उसका हम लोगों ने जांच पड़ताल कराया, भर्ती रखा। तो एमआरआई जांच में उसको थैलेमस होता है जो ब्रेन के अंदर काफी डीप है, वहाँ ट्यूमर लाइक चीज है। ट्यूमर एग्जैक्टली नहीं है, हेमाटोमा कहलाता है, लेकिन इतना अंदर है कि उसका साधारण रूप से ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा एक जो क्लास फ्रेंड है जोधपुर में डॉक्टर दीपक झा, वो एचओडी है न्यूरोलॉजी में, और उसने हमने डिस्कस किया तो उसने कहा कि इसका जो तरीका है इसको ठीक करने का मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरा एक जूनियर आया है विदेश से सीख कर और वही इसको कर सकता है, संजोग से वो जानता है। और मैं जोधपुर लोगों से अपील किया, फेसबुक पे डाला कि इनको जाने का भी सहूलियत नहीं है, ये अकेले जा नहीं पाएंगे वहां तक। कह रहे हैं कि हम वहां कभी पटना भी नहीं गए हैं तो हम जोधपुर कैसे जाएंगे। तो ये अपील किया कि कोई इनको सहयोग कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, वो व्यवसायी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि मैं जाने का आदमी दूंगा और वहां जितना दिन इलाज में लगेगा वो रुकेगा, इलाज करा के और वापस आएगा। तो इस तरह की सुविधाएं मिलती है। ये सिर्फ मेरे चलते नहीं हो रहा है, समाज में ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं दूसरों को भला। प्लेटफॉर्म चाहिए, जीवन जागृति लगातार लोगों की मदद करती है। उस कड़ी में आज ये भी एक काम होगा और उम्मीद करते हैं कि इनका बच्चा वहां से सकुशल लौट कर आएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।